मैं उनके पैरे हाथ लगाता हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं भाई तू ब्राह्मण है, तू मेरे पैरे हाथ मत लगाया कर। हमारे जो पूर्व विधायक हैं वो 10 साल से विधायक रहे हैं यहाँ से, उन्होंने उससे पहले कभी ब्राह्मण समाज को याद नहीं किया। आज जब इलेक्शन का दौर है तो आज वो ब्राह्मणों को याद कर रहे हैं। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ब्राह्मण समाज ने अंदर खाते भाजपा को समर्थन दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुकेश जी तो ब्राह्मणों की इतनी इज्जत करते हैं। ब्राह्मण समाज मुकेश गोयल जी का समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण है, ये बढ़िया है, ये पंजाबी है या ये किसी भी जाति का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। चुनावी रण के अंदर सभी लोग शाम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जीत उनकी हो। ऐसे में कई तरह के कार्ड खेले जाते हैं, कहीं जातिवाद का कार्ड होता है, कहीं महिलाओं का कार्ड होता है, कहीं वृद्धों का कार्ड खेला जाता है और साधने की कोशिश की जाती है इन सभी को। ऐसे में एक समाज बहुत बड़ा तबका है इस आदर्श नगर विधानसभा का जिसे साधने की कोशिश हर एक प्रत्याशी कर रहा है, वो है ब्राह्मण समाज। और ब्राह्मण समाज के लिए माना जा रहा था, अब तक जो सुर्खियों में चल रहा था कि ब्राह्मण समाज एक तरफा भाजपा का दामन थाम रहा है, भाजपा को समर्थन कर रहा है अंदर खाते। लेकिन सच्चाई क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी ब्राह्मण समाज के ही बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो दावे चल रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, सुर्खियां चल रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब पहले अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम विनोद भारद्वाज है। विनोद जी, अभी हम आदर्श नगर विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और बड़े दावे हो रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जो है एक तरफा भाजपा को समर्थन कर रहा है, चाहे कोई भी वजह हो। चाहे हम इसके अंदर मान सकते हैं कि जो पूर्व विधायक रहे हैं हमारे, वो खुद ब्राह्मण थे इसलिए जोर डाल रहे हैं कि भाजपा को, क्योंकि आज हमने देखा कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है अपनी पार्टी से। तो क्या उनकी तरफ से प्रेशर है या फिर ऐसी इन बातों पे आप कितना सही बताएंगे इन बातों को और कितना गलत बताएंगे? मैडम ऐसा नहीं है, ब्राह्मण समाज मुकेश गोयल जी के साथ है। जो आज ब्राह्मण समाज की बात हो रही है, हमारे जो पूर्व विधायक हैं वो 10 साल से विधायक रहे हैं यहाँ से, उन्होंने उससे पहले कभी ब्राह्मण समाज को याद नहीं किया। आज जब इलेक्शन का दौर है तो आज वो ब्राह्मणों को याद कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हमें कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए, ना कि पार्टी इन सब चीज़ों को या जो समाज हमारा होता है, जो भी मतलब हमारे इलेक्शन के अंदर हमें जात पात धर्म ये सब चीज़ें छोड़ के व्यक्ति विशेष को देखना चाहिए जो हमारे लिए समाज के लिए कार्य करे, हर समाज के लिए कार्य करे। तो क्या लगता है कि आप पार्टी को देखकर वोट दे रहे हैं कि पार्टी विशेष को देखकर वोट दे रहे हैं या फिर व्यक्ति विशेष को देख? मैडम व्यक्ति विशेष को देख के वोट दे रहे हैं। मुकेश गोयल जी ने पिछले 27 साल से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया है और वो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं हमारी विधानसभा के और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने की बात करें, दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, ब्राह्मण समाज को साधने की आज कोशिश की जा रही है। पूर्व विधायक नाराज हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो चाह रहे हैं कि वो खुद ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कार्ड खेलें और ब्राह्मणों को किसी भी तरह से ये बोला जाए कि आम आदमी पार्टी को वोट ना दे, भाजपा को वोट दे दे, भाजपा के प्रत्याशियों को समर्थन करें। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? भाजपा को वोट देगा या ब्राह्मण समाज या फिर कैंडिडेट को देखकर वोट देगा? डिम्पल जी नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे जो पूर्व विधायक हैं वो एक सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ मेरी मदद करो, लेकिन वो 2 व्यक्ति ऐसे दिखा दें जिनकी मदद उन्होंने की हो विधायक रहते हुए। दूसरी बात, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ब्राह्मण समाज ने अंदर खाते भाजपा को समर्थन दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण समाज किसी भी पार्टी विशेष के साथ फिलहाल नहीं है। जितने भी लोग भाजपा में गए हुए हैं वो अपनी व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत लाभ के लिए गए हुए हैं। उनका ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। वह केवल ब्राह्मणों के नाम की एक माला लेकर के भाजपा में ये दिखाना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज ने भाजपा को समर्थन दे दिया है, लेकिन इसका सीधा मकसद ये नहीं है कि ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है। क्योंकि हमारे साथ जितने भी ये लोग हैं, नवयुवक लोग हैं और अपने आप में कम से कम नहीं तो 300 परिवारों के साथ जुड़े हुए हम लोग हैं, तो सभी में एक मत राय यही है कि जो आदर्श नगर के लिए काम करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है क्षेत्र का विकास। क्षेत्र का विकास होगा तो हमारे बच्चों का, हमारा विकास होगा। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ करके व्यक्ति विशेष को बड़ा मान करके माननीय श्री मुकेश गोयल जी को समर्थन दे रहे हैं। हमारा किसी भी इस समय हम ये कहें कि हम समाज की तरफ से वक्तव्य दे रहे हैं, नहीं, हम जितने भी लोग हैं हम अपने व्यक्तिगत साथ के साथ मुकेश गोयल जी के साथ हैं, डट कर साथ हैं। देखिए, इस्तुबात दीक्षित जी भी एक बड़ा चेहरा है
समाज के, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में माना जा सकता है कि ब्राह्मण क्या एक तरफा होगा, या फिर आप भी तो ब्राह्मण समाज से आते हैं तो वो ब्राह्मण हैं और आप भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण दो जगह बटेंगे या फिर एक जगह हो जाएंगे? दो ये पॉलिटिकल है, अपनी अपनी सोच है कि हर आदमी अपने अधिकार है कि किसी के लिए कोई भी आदमी काम कर सकता है। तो ऐसे कोई बात नहीं कि ब्राह्मण ही हर पार्टी काम कर रहा है। तो हर आदमी को, हर पार्टी को और हर पार्टी के अधिकार है। ऐसी कोई बात नहीं कि ब्राह्मण ही काम कर रहे हैं और पंजाबी काम कर रहे हैं, बनिया भी काम कर रहे हैं। ऐसी ये तो नेताओं ने हवा फैलाई है कि ब्राह्मण अलग हैं, पंजाबी अलग हैं। ऐसी बात नहीं, हर आदमी अपने सोच के अनुसार काम कर रहा है हर पार्टी के साथ। अच्छा, लेकिन अभी क्योंकि हम आदर्श नगर विधानसभा में खड़े हैं तो ब्राह्मणों का क्या रुख है कि वो क्या देखकर वोट दे रहे हैं? उनको आकर अगर पूर्व विधायक बोल रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं, या अपने मन की बात सुन रहे हैं, या फिर अभी हमने देखा कि पीछे बड़ा समीकरण दिखाने की कोशिश की कि सुभाष दीक्षित ने भाजपा ज्वाइन की, क्या उसका फर्क पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं आप इस विधानसभा को? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी को अपने अधिकार है, कोई बंदे कहीं में ही जा सकता है। अच्छा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर आदमी अपनी सोच है और हर आदमी अपना अधिकार है कि अपना वोट किसी को दे और किसके साथ चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग किसका साथ समर्थन देना चाहिए? मुकेश गोयल जी। मुकेश जी का समर्थन की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज मुकेश गोयल का समर्थन क्यों करेगा? ब्राह्मण समाज मुकेश गोयल जी का समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण है, ये बढ़िया है, ये पंजाबी है या ये किसी भी जाति का है। वो सिर्फ काम करवाते हैं, किसी भी पार्टी का चला जाए, किसी भी जाति का चला जाए, उनको सिर्फ काम कराना है। और वो इसीलिए आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कभी उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन ब्राह्मण कार्ड तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। मैंने देखा कि सुनने में आया है कि भाजपा के लोगों को बुलाया जा रहा है जो बाहर रहते हैं, जिनके सगे संबंधी या रिश्तेदार इस विधानसभा के अंदर है, वो साधने की कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मणों को। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। उनके रिश्तेदार हैं, हम उनको बुलाएं, खाना खिलाएं, चाय पिलाएं, अपने घर में सुलाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कोई आके हमारे ऊपर प्रेशर बना देगा। हम एक अपने आप में सक्षम है कि हमें किसको सपोर्ट करना है। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। कुछ ब्राह्मण आए दबाव में, वो चले गए, कोई बात नहीं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता जी। हाँ, हमारा जो मन करेगा, हम भी ब्राह्मण हैं, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। हमारे विधायक जी ने हमारे लिए 10 साल में क्या किया, हमारे बताते हैं कैलकुलेशन कि 32,000 ब्राह्मण हैं हमारी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। तो 32 ब्राह्मणों का बता दें कि हमारे विधायक जी ने 10 साल में क्या किया। मेरा खुद का काम नहीं करा पाए वो। मेरे एक शख्स हैं, बड़े बड़े भाई हैं, उन्होंने पूछा कि यार आपने करण का काम नहीं करवाया, तो वो पूछे कि कौन करण शर्मा। कह रहे हैं कि ब्राह्मण हो के अपने ही ब्राह्मण वोटर्स को नहीं जानते थे पूर्व विधायक, और आज ब्राह्मण कार्ड खेलने की यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे। क्या लग रहा है, ब्राह्मण को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये जो पार्टी वाले लोग हैं, या फिर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये ब्राह्मणों को बेवकूफ़ी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुकेश जी तो ब्राह्मणों की इतनी इज्जत करते हैं। मेरे को भी पिछले साल भी जैसे इलेक्शन हुए तो मेरे को कार्यालय की जिम्मेदारी थी, पूजा पाठ मेरा सारा कुछ मैं ही करता हूँ। कह रहे हैं बड़ी इज्जत मिलती है मुकेश जी के यहाँ से ब्राह्मणों को। बिल्कुल, बहुत इज्जत मिलती है। एक विधायक जी ने एक वीडियो वायरल हो रही है विधायक जी की कि ब्राह्मणों को गलत बोला। ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो ये बात कर सकते। और बात रही मुकेश जी की, वो ब्राह्मणों को इज्जत देते हैं, तो मैं पर्सनली एक बात बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो मेरे एक संस्कार है, मेरे बड़े हैं, मैं उनके पैरे हाथ लगाता हूँ। वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं भाई तू ब्राह्मण है, तू मेरे पैरे हाथ मत लगाया कर, तू मेरे ऊपर पाप मत चढ़ा। वो व्यक्ति जो ऐसी बात कर रहा है अपने छोटे से, तो क्या वो ब्राह्मणों को गलत बोलेंगे? ये बिल्कुल गलत है। उनको टिकट नहीं मिला, किसी कारणवश नहीं दिया पार्टी ने, तो ब्राह्मणों को बीच में वो ना किया जाए, मोहरा ना बनाए। ब्राह्मण जिसका दिल जहाँ करे वो वहाँ है। हम युवा साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे परिवार, हम सब मुकेश कुमार गोयल जी के साथ हैं। हमारे को किसी का कोई प्रेशर नहीं है और हम परशुराम की सेना है, हम प्रेशर में आएंगे भी नहीं। ठीक है, देखिए ब्राह्मण समाज ने बोल दिया है कि परशुराम की सेना है, और ये परशुराम की सेना मुकेश गोयल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है और साफ कर रही है कि इस बार जो जीत दिलाने की ये कोशिश करेंगे, ये किसी पार्टी को नहीं, मुकेश गोयल को जिताएंगे। और मुकेश गोयल के साथ ये पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है। इसका क्या नतीजा निकलता है ये आगामी 8 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली।